अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, क्या आपको निडल की पॉलिसी के बारे में मालूम है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शॉर्टली निडल पॉलिसी पर बात करने जा रहा हूं, तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है निडल पॉलिसी पर। जी तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने दो पॉलिसीज पर बात की हुई है। एक है क्वालिटी पॉलिसी और दूसरी है कंपनी पॉलिसी। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोगों में से जो भी उन वीडियोस को देखकर नॉलेज हासिल करना चाहता है तो उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए, ताकि आपको कंपनी पॉलिसी और क्वालिटी पॉलिसी के बारे में कुछ बेसिक मालूमात हासिल हो सकें, जो कि एक आम शख्स के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। निडल पॉलिसी बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारी फैक्ट्री में, जो कि अपैरल इंडस्ट्री, जहां पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स या कोई भी लिबास तैयार होता है, वहां पर निडल का यानी सुई का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, चाहे वो हैंड निडल हो, चाहे वो मशीन की स्वैंग निडल हो। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन को समझ जाते हैं कि ये निडल पॉलिसी बनी क्यों है, या फिर ये किस एहतियात की तदबीर में बनाई गई है। सबसे पहले इसके जो मेजर असरात हैं उसको जांच लेते हैं। दोस्तों, जब भी कोई निडल टूट जाए या फिर रिप्लेस करवानी हो, तो किसी भी ऑपरेटर के पास एक से ज़्यादा निडल का होना या फिर किसी भी टूटी हुई निडल का टुकड़ा गुम जाना, ये एक तशवीशनाक स्टेज हो सकती है। क्योंकि अगर आपका कोई भी निडल का हिस्सा या फिर कंप्लीट निडल जो कि एक्स्ट्रा थी उस पर किसी का ध्यान नहीं है, वो अगर गारमेंट में रह जाती है और किसी भी तरीके से कस्टमर के पास पहुंच जाता है वो गारमेंट जिसके अंदर वो निडल या फिर उसका कोई हिस्सा टूटा हुआ रह गया, तो कस्टमर की तरफ से क्लेम आ सकता है, और जो कंपनी माल बनाकर भेज रही है यानी गारमेंट सिलाई करके भेज रही है, उसको वो बंद भी करवा सकते हैं। तो लिहाजा इससे बेहतर है कि इन चीज़ों को समझ लिया जाए और कंपनी पॉलिसी के बारे में जान लिया जाए। तो दोस्तों, एक मेन रीज़न तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसके कुछ और पहलू भी हैं। वो ये कि जब भी कोई गारमेंट स्टिच किया जाता है तो निडल पॉलिसी को मद्देनज़र ज़रूर रखा जाता है, क्योंकि उसका फैब्रिक हर प्रोडक्ट में सेम नहीं होता। किसी में लाइट वेट फैब्रिक होता है, किसी में ट्विल फैब्रिक होता है, किसी में डेनिम स्ट्रेच फैब्रिक, नॉन स्ट्रेच फैब्रिक, किसी में बिल्कुल बुटीक स्टाइल के, जिसको हम लेडीज फैब्रिक कहते हैं। या आप इसको और भी आसान करें खुद के समझने के लिए, तो जो शूटिंग के लिए शर्ट इस्तेमाल होती है उसको भी इस्तेमाल करने के लिए जब कोई निडल या मशीन का इस्तेमाल किया जाता है तो मशीन को भी लाइट कर लिया जाता है, और इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि निडल जो है वो भी बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, कम नंबर की, कम मोटी निडल इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, छोटी निडल का इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है, आप किसी बारीक फैब्रिक में जब पतली या बारीक निडल लगाएंगे या कम नंबर वाली निडल लगाएंगे, तो आपका जो लिबास है उसमें किसी तरफ भी आपको निडल मार्क्स या निडल होल नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप बारीक फैब्रिक में या पतले फैब्रिक में या कम ऑन्स वाले फैब्रिक में मोटी निडल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि वक्ती तौर पर शायद आपको वो होल ज़्यादा विजिबल ना हो रहे हों या शो ना हो रहे हों, लेकिन अगर वो वॉशिंग के बाद आप देखेंगे, यानी आप अगर डेनिम सेक्टर में काम करते हैं तो बखूबी आप समझते हैं कि अगर मोटी निडल एक ख़ास फैब्रिक पर जहां पर पतली निडल का इस्तेमाल होना था, तो वॉशिंग के बाद उसके निडल होल किस तरह से नुमाया हो जाते हैं, तो वो फैब्रिक डैमेजिंग का इफेक्ट देते हैं। उसको निडल होल या निडल डैमेजिंग भी बोला जाता है। तो इसलिए गारमेंट को सिलाई करने से पहले मशीन के लाइट होने के साथ साथ निडल के नंबर का, यानी उसकी टाइप ऑफ निडल और उसके नंबर का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर
या 20 नंबर या फिर 21 नंबर। इसके अलावा दोस्तों जब भी हैवी फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर 22 नंबर निडल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए नंबर्स के हवाले से डिस्कशन। दोस्तों अगर आप निडल पार्ट्स के हवाले से या फिर निडल के नंबर्स के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि जो निडल हम इस्तेमाल करते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस हिस्से को क्या नाम दिया गया है और निडल के कितने नंबर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा निडल पॉलिसी में और भी चीजें आ जाती हैं। देखिए निडल पॉलिसी एक मेन थिंग है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब भी किसी ऑपरेटर को निडल दरकार होती है, यानी उसने कोई फैब्रिक जो है चेंज कर दिया है या ऑर्डर का चेंज ओवर आया है, तो उसने फैब्रिक को देखते हुए निडल को चेंज करना है या फिर उसके 3-4 घंटे मुसलसल उसने उस निडल के साथ काम किया है तो उसके बाद भी उसने निडल चेंज करनी होती है। तब भी जब वो निडल चेंज करवा रहा हो तो जो निडल चेंज करने के लिए लड़का उसको निडल प्रोवाइड करे तो सबसे पहले जो यूजेबल निडल है वो उससे वापस रिसीव करे, यानी उसी ऑपरेटर को उसी मशीन के लिए और उसी ऑपरेशन के लिए आप दे रहे हैं, इसको मेक श्योर करना पड़ता है। ये कौन करता है? R&I डिपार्टमेंट में, यानी कि रिसीव एंड इशुएंस डिपार्टमेंट जो होता है जिसको हम मिनी स्टोर बोलते हैं, वो स्टिचिंग हॉल के अंदर मौजूद होता है। उसमें जो जिम्मेदार लड़का या कोई भी ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि निडल की रिकवरी करना, फिर नई निडल जो है वो इशू करना। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों टूटी हुई निडल के बारे में। टूटी हुई निडल के मुतालिक मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि अगर उसका कोई भी हिस्सा गारमेंट के अंदर रह जाए तो वो कस्टमर को गारमेंट के साथ फॉरवर्ड हो सकता है और उसके अगेंस्ट आपकी फैक्ट्री जो है वो सील हो सकती है, बंद हो सकती है, उसको बड़ा जुर्माना या फिर काफी सालों तक उसको बैन किया जा सकता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजों से बचना चाहिए। तो दोस्तों बात कर रहे थे टूटी हुई निडल के बारे में। जब भी टूटी हुई निडल को रिप्लेस करने की जरूरत पड़े तो R&I ऑफिसर को इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि उसके जितने भी पार्ट्स थे उनको कंप्लीट कर लिया जाए, यानी निडल के हिस्सों को साथ साथ रख के पूरा करने की कोशिश की जाए। अगर उनमें से कोई भी एक हिस्सा मौजूद ना हो तब तक आप निडल भी इशू नहीं कर सकते। और उसके अलावा निडल डिटेक्टर को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसमें मकनातीस वाला भी एलिमेंट मौजूद होता है जिसके जरिए आप अगर निडल कहीं नीचे गुम गई है तो उसको आप रोल करके वो मकनातीस के साथ चिपक जाता है हिस्सा और वो मिल जाता है। और अगर वो नहीं मिलता तो आप गारमेंट के ऊपर निडल डिटेक्टर के साथ उसको तलाश कर सकते हैं। जैसे ही बीप आपको सुनाई देगी उस एरिया में आपको निडल का कोई हिस्सा मिल सकता है। तो इस तरह से भी आप निडल के हिस्सों को मुकम्मल तौर पर तलाश करके उसके बाद निडल जो है वो इशू करेंगे। तो ये तरीकाकार होता है दोस्तों निडल पॉलिसी को फॉलो करने का, और यही तरीकाकार है निडल को रिप्लेस करवाने का और टूटी हुई निडल या फिर रिप्लेसमेंट को कैसे आपने किसके जरिए और किन रूल्स को देखते हुए या किन चीजों को फॉलो करते हुए आपने उसको रिप्लेस करना है। तो ये था दोस्तों आज का निडल पॉलिसी का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।